सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान में आएगा 6th क्लास का विज्ञान है ये। भोजन के घटक हैं, भोजन के घटक को पढ़ेंगे हम। इसमें आएगा फर्स्ट पॉइंट है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में मछली तथा सब्जियां हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी को सकती है। इसमें दही तथा मट्ठा अचार भी शामिल हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुएं इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन कर समय खा सकें। फिर आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। फिर खाद्य पदार्थ में क्या क्या होता है, इसमें आएगा प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। फिर है क्षेत्र इसमें आएगा क्षेत्र, राज्य अन्न का व्यंजन, दाल या मांस का व्यंजन, सब्जियां अन्य व्यंजन। पंजाब मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही घी। आंध्र प्रदेश में चावल है, अरहर की दाल तथा रसम, चारू। कुंदरू, फिर मट्ठा, घी, अचार। फिर इसमें आएगा इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा प्रोटीन, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में उक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। फिर कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। फिर इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। फिर इसमें आएगा शर्करा के रूप में होते हैं। इसमें मंड के परीक्षण में आएगा। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। चित्र 1.1 खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला मंड की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण इसमें आ जाएगा। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखंड में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाए। फिर अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। क्या प्रखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण में आएगा। इसमें खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे कागज को किसी प्रकार के सामने लाए। क्या आपको इन धब्बों से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? फिर इसमें आएगा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ से कुल जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। फिर इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आएंगे। इसमें आएगा
कार्बोहाइड्रेट स्रोत में शकरकंदी, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है। इतनी सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। फिर इसमें आएगा, इसमें है कुछ वो वसा के स्रोत में आएगा पादप स्रोत, जंतु स्रोत हैं। ये मांस है, मछली है, घी है, दूध है, क्रीम है, मक्खन है, अंडे हैं। फिर इसमें आएगा विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और इसमें आएगा वसा में आएगा सोयाबीन आएगा, राजमा आएगा, तुअर दाल आएगा, मूंग आएगा, चना आएगा, मटर आएगा। फिर इसमें आएगा यह मांस, इसमें है मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे है, दूध है। फिर इसमें आएगा विटामिन ए के स्रोत, आम है, गाजर है, पपीता है, दूध है, मछली का तेल है। फिर इसमें आएगा विटामिन बी के स्रोत, कुछ स्रोत हैं बी के, गेहूँ है, यकृत है, चावल है। फिर इसमें आएगा इसमें विटामिन सी के कुछ स्रोत है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है, टमाटर, संतरा, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। जबकि मछली, अंडे, मक्खन, दूध, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन तथा के विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर इसमें आएगा हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर है इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल है, आलू है, ताजे फल हैं और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। फिर इसमें आएगा सहायता करता है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। संतुलित आहार में आएगा सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। फिर इसमें आएगा दाल और मूंगफली, अंकुरित बीज, मूंग व चना किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला व
दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। इसमें है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाने भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग, इसमें आएगा एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पर रह रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। फिर इसमें आएगा यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरे तरह से अवरोध हो जाएगी। ऐसी व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। फिर इसमें आएगा की जा सकती है। फिर विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, खनिज विटामिन अभावजन्य रोग विकार लक्षण। फिर इसमें आएगा विटामिन ए में आएगा क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर विटामिन सी में आएगा स्कर्वी है। फिर इसमें आएगा मुसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। कैल्शियम अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन घेंगा, गायटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। फिर लोहा में आएगा अरक्ता, कमजोरी। फिर इसमें आएगा महत्वपूर्ण प्रश्न में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। विटामिन सी रोटी, दालें, सब्जियां। इसकी व्याख्या भी है। व्याख्या में आएगा दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी रोटी, दालें संतुलित आहार का उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। यह दूध। फिर इसमें आएगा दूध को एक महत्वपूर्ण संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। फिर निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आएगा गुड़। इसमें आएगा दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के लिए थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित
आहार है, इसका आएगा डी, दूध है। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। फिफ्थ में आएगा, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? इसमें है विटामिन ए, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर है। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक प्रदान करते हैं जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? इसमें आएगा, इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। फिर इसमें है व्याख्या में आएगा, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद हो रही होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गोराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आंखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए जरूरी है। यह शरीर की वह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध आदि है। फिर इसमें आएगा निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? विटामिन डी, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली आदि का तेल, घी आदि है। फिर इसमें आएगा, इसमें है साइनोकोबालामीन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। इसका है ए, विटामिन 12। इसमें आएगा विटामिन और रासायनिक नाम विटामिन B12 का है साइनोकोबालामीन। विटामिन B6 इसमें आएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। फिर विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। फिर 9th में आएगा, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? इसका बी, लौह। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त रंजक हीम होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम में विभिन्न विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमेटीन कहलाता है। फिर इसमें आएगा, इन्हें तन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन डी है। इसमें आएगा विटामिनों के नाम। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल। यह है रोग कौन सा? रतौंधी। विटामिन 12 है साइनोकोबालामीन, रक्त अल्पता। फिर विटामिन ई, यह है टोकोफेरोल, यह बांध्यता। फिर है विटामिन डी है कैल्सीफेरोल, रिकेट्स। फिर इसमें आएगा 11 नंबर में, मछली से प्राप्त कोल्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका विटामिन डी। मछली के तेल से प्राप्त कोल्ड लिवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल, EPA तथा DHA होते हैं। फिर इसमें आएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आएगा सी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर आदि में पाया जाता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? इसका है बी। केले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। फिर इसमें थैंक यू दोस्तों आज के लिए।